विराट, भारत के रक्षक। भारत प्राचीन ज्ञान की भूमि, एक नए अंधेरे का सामना कर रहा था। एक शक्तिशाली बुराई उसकी आत्मा को खतरे में डाल रही थी। केवल एक ही उम्मीद बची थी, विराट। विराट, अनंत रक्षक, ने आने वाले विनाश का अपना महसूस की। वह जानता था कि समय आ गया है। भारत के नायकों को एकजुट होना होगा। उनकी शक्तियां, हालांकि शक्तिशाली, पहले जैसी कभी परीक्षित नहीं होंगी। विराट ने रक्षकों को बुलाया। हर हीरो अपने आप में एक किंवदंती ने कॉल प्राप्त की। भारत का भाग्य उनके कंधों पर टिका था। भारत के लिए लड़ाई शुरू होने वाली थी। शक्तिमान सूर्य की शक्ति का उपयोग करते हुए ठंड लग रही थी। बालवीर, बाल योद्धा ने काले बादलों को इकट्ठा होते देखा। जीवोन, तत्वों के स्वामी, ने प्रकृति के संतुलन में व्यवधान का अनुभव किया। कृष, तकनीक संचालित नायक, को एक जरूरी संदेश मिला। बिजली की गति से धन्य, मिनल मुरली ने हवा को आसन्न कयामत से छटकते हुए महसूस किया। आकाशीय स्वर्ग से हनुमान कार्रवाई के आह्वान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनिच्छुक उद्धारकर्ता फ्लाइंग जट ने जिम्मेदारी का अनुभव किया। संवेदनशील मशीन रोबोट चिट्टी ने गंभीर बाधाओं की गणना की। भारत को उन सभी की जरूरत थी। एक पौराणिक टकराव के लिए मंच तैयार था। तमराज किल्विश, अंधेरे का अवतार, हंसा। उसकी बुरी शक्तियां बढ़ गईं। हर उस चीज को भ्रष्ट कर दिया जिसे उन्होंने छुआ। उसने इस पल के लिए सदियों इंतजार किया था। तेरे आतंक का राज यहीं खत्म होता है किल्विश। उनकी शक्तियां टकराईं। प्रकाश अंधेरे के विरुद्ध, आशा निराशा के विरुद्ध। लेकिन किल्विश चालाक था। उसने अपना सबसे कपटी हथियार चलाया, डर। लोगों के दिलों में शंका घर कर गई। शक्तिमान जानता था कि वह अकेले किल्विश को नहीं हरा सकता। उसे सभी नायकों की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता थी। बालवीर, छोटा लेकिन निडर, भयमार का सामना किया, जो भय का स्वामी था। भयमार की हंसी गूंजी, आत्माओं को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई एक ठंडी सिम्फनी। तू मुझे नहीं हरा सकता बच्चे। भयमार गर्जा। तेरा साहस मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं है। बालवीर दृढ़ रहा। वह जानता था कि डर एक हथियार है, लेकिन साहस भी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने प्रशिक्षण को याद करते हुए। उसने अपनी आत्मा की ताकत, अपने लोगों के लिए प्यार को प्रसारित किया। वह नहीं डगमगाएगा। बालवीर ने अपनी तलवार उठाई। जो भी भय भयमार ने फैलाया, उसका सामना करने के लिए तैयार था। खंड 5, जीवोन और काल। जीवोन, तत्वों के स्वामी, ने काल का सामना किया, जो मृत्यु का अग्रदूत था। उनकी शक्तियों की तीव्रता से हवा चटक गई। काल दरांती लिए एक कंकाल की आकृति, क्षय और निराशा बिखेरती है। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है जीवोन, उसने कर्कश स्वर में कहा। अपरिहार्य को गले लगाओ। लेकिन जीवोन ने झुकने से इनकार कर दिया। उसने तत्वों का आह्वान किया, शक्तिशाली तूफान और उग्र विस्फोटों को बुलाया। फिर भी काल अजेय लग रहा था। जीवोन ने महसूस किया कि उसे न केवल शक्ति से बल्कि रणनीति से भी लड़ने की जरूरत है। उसे काल को मात देने, उसकी कमजोरी खोजने की जरूरत थी। कृष्ण ने अपने हाईटेक खोह से लड़ाई का विश्लेषण करते हुए जीवोन को संघर्ष करते देखा। वह जानता था कि यह लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण थी। हर एक चाल, हर एक कदम, सब कुछ मायने रखता था। कृष्ण ने अपने उपकरणों का उपयोग करके युद्ध के मैदान का विस्तृत नक्शा तैयार किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह हर संभावित खतरे से अवगत था। वह जानता था कि उसे हस्तक्षेप करना होगा। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक युद्ध था जो उनके भविष्य को निर्धारित करेगा। कृष्ण ने अपने सूट को अंतिम बार जांचा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा था। काल उनमें से किसी के लिए भी अकेले बहुत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति और क्रूरता ने उसे एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया था। कृष्ण ने काल की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण किया, यह समझने की कोशिश की कि उसे कैसे हराया जा सकता है। कृष्ण ने अपने सूट के क्लॉकिंग डिवाइस को सक्रिय किया और युद्ध की ओर उड़ान भरी। हवा में उड़ते हुए उसने अपने मिशन की गंभीरता को महसूस किया। उसे पता था कि एक गलती भी विनाशकारी हो सकती है। उसे काल का ध्यान भटकाने, जीवोन को एक अवसर देने की जरूरत थी। कृष्ण ने एक योजना बनाई, एक ऐसा तरीका जिससे वह काल को विचलित कर सके। उसने अपने उपकरणों का उपयोग करके एक जटिल रणनीति तैयार की। उसने ऊर्जा विस्फोटों का एक बैराज लॉन्च किया, जिससे काल का ध्यान क्षण भर के लिए भंग हो गया। यह उसका मौका था।
कृष्ण ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, यह जानते हुए कि यह उसका एकमात्र मौका हो सकता है। लेकिन मृत्यु का अग्रदूत बहुत तेज था। काल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी गति और शक्ति ने कृष को चौंका दिया। कृष को एहसास हुआ कि यह लड़ाई कितनी कठिन होने वाली थी। उसने अपना ध्यान कृष की ओर लगाया। काल की आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वह कृष को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार हो। तुम मुझसे छिप नहीं सकते, नश्वर, काल ने फुफकारा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो कृष की रीढ़ तक सिहरन पैदा कर गई। मृत्यु की शक्ति के विरुद्ध तुम्हारी तकनीक बेकार है। काल ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, जिससे कृष को एहसास हुआ कि उसे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना होगा। यह लड़ाई अब व्यक्तिगत हो गई थी। मिनल मुरली, गति का एक धुंधलापन शहर के माध्यम से गति करता है। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह एक धुंधली छाया की तरह दिखता था, जो शहर की सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखाई देता था। लोग घबरा रहे थे। उनका डर किल्विश की शक्ति को बढ़ा रहा था। हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उसे व्यवस्था बहाल करनी थी। मुरली ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा हो गया। वह जानता था कि उसे इस अराजकता को समाप्त करना है। उसने शिबू को देखा। एक आदमी किल्विश के अंधेरे से भस्म हो गया, कहर बरपा रहा था। शिबू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह अंधेरे जादू से प्रेरित होकर विनाश कर रहा था। मुरली जानता था कि उसे रोकना है, लेकिन शिबू शक्तिशाली था, किल्विश के जादू से प्रेरित। मुरली ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और शिबू का सामना करने के लिए तैयार हो गया। शिबू, ये मैं हूं, मुरली, वह चिल्लाया, अंदर दबे मानवता तक पहुंचने की उम्मीद में। मुरली की आवाज में एक गहरी भावनात्मक अपील थी जो शिबू के दिल को छूने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शिबू बस हंसा। उसकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थी। उसकी हंसी में एक भयानक गूंज थी जो मुरली के दिल को कंपा रही थी। मुरली जानता था कि वह शिबू से सीधे नहीं लड़ सकता। उसे एक और तरीका खोजना था, एक ऐसा तरीका जिससे वह शिबू को उसकी असली पहचान याद दिला सके। उसे किल्विश की पकड़ को तोड़ने का तरीका खोजना था। उसे याद दिलाना था कि वह वास्तव में कौन है। मुरली ने अपने और शिबू के पुराने दिनों को याद किया, जब वे दोस्त थे और उसे विश्वास था कि वह शिबू को बचा सकता है। स्वर्ग से हनुमान ने युद्ध को देखा। उसने नायकों को संघर्ष करते देखा। उनकी शक्तियों को सीमा तक धकेल दिया गया। कार्य करने का समय आ गया था। उसने फ्लाइंग जट और रोबोट चिट्टी को बुलाया। साथ में वे एक ऐसी शक्ति बनाएंगे जिसका विरोध करना बहुत शक्तिशाली होगा। वे युद्ध का रुख मोड़ देंगे। फ्लाइंग जट दिव्य ऊर्जा से सशक्त आकाश में उड़ता है। रोबोट चिट्टी हर चाल की गणना करते हुए अपने हथियारों का शस्त्रागार खोल देता है। हनुमान के नेतृत्व में वे एक अजेय शक्ति थे। नायकों ने एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर नए जोश के साथ लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई केवल शारीरिक शक्ति की नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी थी। हर नायक ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे अपने साथियों के साथ साझा किया। उन्होंने एक दूसरे से लोगों में प्रेरित आशा से ताकत ली। यह आशा ही थी जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। हर बार जब वे गिरते तो एक दूसरे की मदद से फिर से खड़े हो जाते। शक्तिमान ने सौर ऊर्जा का एक अंधाधुंध विस्फोट किया, जिससे किल्विश कमजोर हो गया। यह विस्फोट केवल एक ऊर्जा का नहीं था, बल्कि उसमें नायकों की एकता और साहस की शक्ति भी समाहित थी। बालवीर ने निडर होकर अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना किया और भयमार पर एक निर्णायक प्रहार किया। उसकी निडरता ने बाकी नायकों को भी प्रेरित किया और वे भी दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। जीवोन ने तात्विक शक्ति के साथ काल को कैद कर लिया। उसकी तात्विक शक्ति ने दुश्मनों को जकड़ लिया और उन्हें हिलने डुलने तक का मौका नहीं दिया। कृष्ण ने अपनी तकनीक का उपयोग करके किल्विश के अपने मिनियंस पर नियंत्रण को बाधित कर दिया। उसकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि दुश्मनों के सारे हथकंडे बेकार हो गए। मिनल मुरली ने अपनी शक्ति के स्पर्श से शिबू पर किल्विश की पकड़ तोड़ दी। यह स्पर्श केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उसमें आत्मिक शक्ति भी थी जिसने शिबू को आजाद कर दिया। हनुमान, फ्लाइंग जट और रोबोट चिट्टी ने एक अभेद्य अवरोध बनाया, जिससे लोगों को नुकसान से बचाया गया। यह अवरोध केवल एक दीवार नहीं थी, बल्कि उसमें नायकों की आत्मा और संकल्प की शक्ति भी थी। खलनायक, नायकों की संयुक्त शक्ति और लोगों की अटूट भावना से अभिभूत होकर पराजित हो गए।
यह पराजय केवल शारीरिक नहीं थी बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। यह जीत केवल एक युद्ध की नहीं थी बल्कि एक विचारधारा की भी थी। अच्छाई की यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। भारत सुरक्षित था अपने नायकों के साहस और एकता के कारण। यह सुरक्षा केवल भौतिक नहीं थी बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। भूमि उनके नामों को हमेशा याद रखेगी। ये याद केवल एक स्मृति नहीं होगी बल्कि एक प्रेरणा भी होगी आने वाली पीढ़ियों के लिए।